जगदम्बा है, ऐसे थोड़ी ले लेंगे। उमा, उमा कहने के अधिकारी केवल भगवान शंकर है। तो बाबा कहते हैं, उमा मैं सुनी सुनाई बात नहीं कह रहा हूं, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, मैं अपना अनुभव सुना रहा हूं। क्या? सत हरि भजन जगत सब सब, ये ज्ञान है। क्या सत्य है और क्या असत्य है, ये जान करके मान लेना, ये ज्ञान है। आपको एक और चौपाई सुनाता हूं बाबा की। राम जी ने जटायु जी को गति दी। आप लोग सुने हैं ना कहानी? जटायु जी पक्षीराज सीता जी के प्राण बचाने में रावण हरण करके ले जा रहा है। जटायु जी मां को बचाने में रावण से लड़ने के लिए दौड़े। रावण ने जटायु जी के दोनों पंख काट दिए। राम जी आए, जटायु जी ने पूरा पता बताया, प्रभु रावण लेकर के गया है दक्षिण दिशा में। और राम जी आप ये ना सोचिएगा कि मैं बचाने का प्रयास नहीं किया। जब तक पंख रहे तन लागल, जब तक शरीर में पंख लगा रहा मैं खूब लड़ा रावण से। लेकिन रावण ने प्रभु मेरे दोनों पंखों को काट दिया। राम जी बोले, आपके दोनों पंख रावण ने काट दिया और आप हंस रहे हैं? जटायु जी बोले, प्रभु मैं जानता हूं रावण ने काटा नहीं, ये आपकी कृपा हो गई मेरे पर कि मेरे दोनों पंख कट गए। राम जी बोले, आपके पंख कट गए और आप पर कृपा हो गई? जटायु जी बोले, प्रभु यदि मेरे शरीर में पंख लगा रहता तो सीता के हरण की बात आप तक जाकर बताने की जिम्मेदारी मेरी रहती, मुझे जाके बताना पड़ता। इस बुढ़ापे में आपने पंखों को कटवाकर मुझे उस जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया। अब मुझे आपके पास नहीं जाना पड़ा, आपको मेरे पास आना पड़ा। प्रभु ये आपकी कृपा हो गई मेरे पर। भगवान ने जटायु जी को गति दी। और आप दर्शन करिएगा, जो सौभाग्य, आपको पता है जटायु जी दशरथ जी के मित्र थे, पता है आप लोगों को? एक बार दशरथ जी इंद्र की सहायता करने युद्ध में गए, देवासुर संग्राम में। दशरथ जी लड़ रहे थे इंद्र की ओर से, तब तक किसी असुर ने प्रहार किया, दशरथ जी का रथ टूट गया और वो नीचे गिरने लगे। जब नीचे गिरने लगे तो लगा कि अब तो प्राण चला गया। उस समय जटायु जी ने आकर के दशरथ जी के प्राण की रक्षा की, अपने ऊपर बिठाकर, और वहीं से मित्रता हुई। तो दशरथ जी ने पूछा कि आपने मेरे प्राण की रक्षा की है जटायु जी, बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं। जटायु जी ने कहा कि मेरे पास कोई संतान नहीं है, आप अपने ज्येष्ठ पुत्र को मुझे देंगे, वचन दीजिए। महाराज ने वचन दिया कि मैं अपने ज्येष्ठ पुत्र को आपको दूंगा, वो आपका बेटा रहेगा। ज्येष्ठ पुत्र कौन है महाराज के? राम जी। जब राम जी का अवतार हुआ तो जटायु जी राम जी को लेने के लिए अयोध्या पहुंचे थे। लेकिन जब दशरथ जी का प्रेम देखा राम जी के प्रति ना, उनकी हिम्मत नहीं हुई मांगने की राम जी की। बोले, देखिए मित्र, अब ये राम मेरे ही बेटे हैं, लेकिन हम कुछ दिनों के लिए आप ही के पास रख रहे हैं, बड़े हो जाएंगे तो लेके जाऊंगा। तब तक ये घटना घट गई। और इसी वचन का प्रमाण है कि ज्येष्ठ पुत्र का अधिकार होता है पिता को अग्नि देना। राम जी ने दशरथ जी को अग्नि नहीं दी, लेकिन वही राम जी ने जटायु जी को अग्नि प्रदान की और उनको मुक्त किया यहां से। तही के क्रिया जथोचित निज कर कीन्ही राम। जब भगवान राम ने जटायु जी का अंतिम संस्कार किया ना, है भगवान शंकर मां पार्वती से कहते हैं, गीधा अधमा खाग आमीस भोगी। गिद्ध क्या क्या है दर्शन करे। गीध है, अधम है, अधम। खग यानी पक्षी, आमीस मतलब मांस। गिद्ध मांस खाने वाला पक्षी है।
मांसाहारी, अधम है, गिद्ध को अधम कहा गया। गीध, अधम, खग, आमिष भोगी, उस मांसाहारी जटायु को गति दीन्ही जो जाचत जो। उस जटायु को राम जी ने वो गति प्रदान की जो जोगी मांगते रहते हैं राम जी से कि प्रभु हमको दीजिए, हमको दीजिए, राम जी नहीं देते। ये बात कौन कह रहा है? भगवान शंकर मां पार्वती से कह रहे हैं। आप दर्शन करिए कैलाश में, जब दो लोग, आप लोग इतने लोग बैठे हैं ना, और कोई कॉन्फिडेंशियल बात कहनी होगी तो आप कैसे कहेंगे? बोलिए बोलिए बाबूजी, कोई कॉन्फिडेंशियल बात कहनी हो अशोक जी को, कैसे कहिएगा? बोलिए। हाँ हाँ, भीड़ में रहेंगे, भाई साहब जरा इधर पास में आइए, तो पास में बुला के आप कान में बोलेंगे। समझ रहे हैं ना? कैलाश में कथा बाबा गा रहे हैं, ये वाक्य कहे कि गीध अधम है, खग है, आमिष भोगी है, उनको राम जी ने वो गति दी जो जोगी मांगते हैं। इसके बाद शंकर जी ने पार्वती जी से कहा, भवानी पास में आइए मेरे। मां बाबा के पास में गई, शंकर जी ने मां के कान में कहा, क्या कहा? सुनहु उमा, हे उमा सुनिए। मां कान लगाई, जी प्रभु कहिए। बाबा बोले, ते लोग अभागे, हे भवानी वो सभी लोग अभागे हैं। मां पूछी कौन? बाबा बोले, हरि तजी हो ही विषय अनुराग। ऐसे भगवान को छोड़कर जो विषय में लगा हुआ है, शंकर जी बोले, देवी वो जीव अभागा है, ये ज्ञान है। इसलिए भगवान शंकर जिस घाट पर बैठे हैं, इस घाट का नाम है ज्ञान घाट। ये मानस का कितने नंबर का घाट हुआ? 3। अब अंतिम घाट। शंकर जी बोले, देवी मैं आपको वो कथा सुनाने जा रहा हूं जो हिमालय के नीलगिरी पर्वत में कागभुशुंडी जी ने गरुण जी महाराज को सुनाई। ये मानस का 4था घाट, जहां पर वक्ता है कागभुशुंडी जी और श्रोता है पक्षियों के राजा गरुण जी महाराज। और इस घाट का नाम है भक्ति घाट। क्या नाम है? भक्ति घाट। देखिए, प्रयास करिए ना कि जीवन में भक्ति मिल जाए। ज्ञान ना हो ना तभी चलेगा मैया, इस बात को याद रखिएगा। ज्ञान हो